गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कोविड-19 के बारे में हमें क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में जानकारी ले लें। जैसे कि आपको पता है, लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और ये अनलॉक 5 चल रहा है। तो हमने कोविड को, जब तक हमारे देश में वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें कोविड से कैसे लड़ना है, उसके सिर्फ 3 उपाय हैं। ठीक है। सबसे पहला है कि हमें एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। किसी से हाथ नहीं मिलाना है। दूसरी बात, हमें हर 1 घंटे में या किसी चीज को छूने के बाद, कहीं बाहर से आने के बाद, खाने से पहले 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है वो है मास्क पहनना। हमें प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से मास्क को पहनकर ही बाहर निकलना है। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कोविड को हरा सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को इससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये बच्चों, पिछली वीडियो में इसका एक पार्ट पूरा हो चुका था और अब इसका सेकंड पार्ट है कि जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था कि किस तरह से अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको कितने कष्ट दे रहे हैं, तरह तरह की उनको यातनाएं दे रहे हैं। तो वे एक कोयल के माध्यम से अपनी यातनाओं का वर्णन करते हुए कोयल को बोलते हैं कि तुम इतनी रात को हमारी जेल के ऊपर क्या कर रही हो, जहां चारों तरफ आतंक का परिवेश है। उस वातावरण में तुम क्यों आई हो। अब कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, रजनी कहते हैं रात को, और रात का रंग भी काला है। शासन की करनी भी काली, और ये जो शासन है, कौन सा शासन? ब्रिटिश शासन, इसके कारनामे भी काले हैं। मतलब ये हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि हमें कहीं पर भी सूरज की रोशनी या कुछ नया करने की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। काली लहर कल्पना काली, यहां पर अगर हम कुछ सोचते भी हैं तो उसमें भी अंधकार ही अंधकार है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहता है कि यहां सब कुछ काला है। मेरी जो काल कोठरी जहां मैं रहता हूं उसका रंग भी काला है। टोपी काली, हमें जो टोपी पहनाई गई है वो भी काली है। कमली काली, और जो हमें कमली कंबल दिया गया है वह भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरी जो ये लोहे की जंजीरें मेरे बदन में पड़ी हैं उनका रंग भी काला है। पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो ऐसे वातावरण में जहां पर चारों तरफ अंधकार का परिवेश है, हे कोयल तुम किसको स्वतंत्रता की धुन सुना रही हो। ठीक है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अंधकारमय है, कहीं पर भी कोई नई किरण नहीं दिखाई देती। तो ऐसे समय में तुम किसे आजादी की राह दिखाने आई हो। इस काले संकट सागर पर, ठीक है, कवि कह रहा है कि जहां पर ये संकट रूपी काला सागर फैला है, मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, क्यों तुम अपनी जान गंवाने यहाँ आई हो। तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितना अत्याचार किया जा रहा है, तो तुम ऐसे समय में इस काले सागर में क्यों आई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रही हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और ऐसे माहौल में जहां पर सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट और यातनाएं ही हैं,
ऐसे माहौल में तुम अपने इन गीतों को गाकर किसे जगाना चाहती हो? क्या हमें जगाना चाहती हो? और अगर हम जाग भी जाएं तो हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ पर शासन का इतना कड़ा पहरा है, हम पर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, तो हम इससे ज्यादा और क्या करें? हम अभी तक अंग्रेजों के आगे झुके नहीं हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भी तुम अपने स्वतंत्रता रूपी गीत सुनाकर क्या बताना चाहती हो? अब आगे कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे मेरी मिली हरियाली डाली, कि तू बहुत ही खुश नसीब है कि तुझे हरा भरा परिवेश मिला है, तू जहां चाहे वहां उड़ सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी ही लिखी है, जहां पर मैं सिर्फ इस 6 फीट की कोठरी के अलावा किसी और चीज को नहीं दे सकता। तेरा नभ भर में संचार, हे कोयल तू पूरे आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा संसार तो सिर्फ यह काल कोठरी ही है। तेरे गीत कहावे वाह, अगर कोई तेरे गीत सुन ले तो सबके मुंह से वाह वाह निकलती है। लेकिन रोना भी मुझे गुनाह, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रो भी लूं तो वो भी हमारे लिए गुनाह हो जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल देख तुझ में और मुझ में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और ऐसे में भी तू यहाँ पर आकर हमें स्वतंत्रता के लिए जगा रही है। इस हुंकृति पर कवि कहता है कि ठीक है, हम तेरे कहने पर कुछ करना चाहें अपनी कृति से, और कहो क्या कहूं। मैं जितना ज्यादा मैं आजादी की लड़ाई के लिए कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, कर रहा हूं। अब इससे अधिक बताओ मैं क्या करूं। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम ही बताओ कि अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं। मोहन के व्रत पर, अब यहाँ पर मोहन किसे कहा है? गांधी जी को। कवि कह रहा है कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि हमने जो गांधी जी ने व्रत लिया है स्वतंत्र कराने का, अपने देश को आजाद कराने का, उस व्रत को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस व्रत में हम उनके साथ हैं। इससे ज्यादा प्राणों का आसव, अब मैं अपने प्राणों का रस और किसमें भरूं? मैं अपने प्राणों को निकाल कर ऐसा क्या करूं कि जिससे गांधी जी का व्रत पूरा हो जाए। हे कोयल तुम ही बताओ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी दर्द भरी दास्तां कोयल को सुनाई है, और वे इतना दुख सहने के बाद भी किस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो बच्चों आपने इसकी जो है व्याख्या करनी है, जो मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। इसका जो आधा पार्ट हमने पहले कर लिया था, और ये इसका सेकंड पार्ट उसी चैप्टर से इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।